हेलो एवरीवन, वेलकम बैक फॉर अकाउंट्स विथ एएस 12 सीबीएसई का फंडामेंटल्स हम कर रहे थे। और आज हम जो टॉपिक कवर करने वाले हैं दैट इज पास्ट एडजस्टमेंट। बहुत सारे बच्चों को बहुत सारी डिफिकल्टी होती है इस टॉपिक में, बिकॉज इसमें एक एंट्री पास करनी होती है, एडजस्टमेंट एंट्री, जो भी पहले गलतियां हो चुकी हैं उसके लिए। सो पास्ट एडजस्टमेंट वर्ड्स से पता क्या चलता है, पास्ट एडजस्टमेंट मतलब पहले जो गलतियां हो चुकी हैं उसके लिए आज आपको रेक्टिफाई करना पड़ेगा विदाउट ओपनिंग द बुक्स ऑफ अकाउंट्स ऑफ प्रीवियस ईयर्स। या पिछले जो गलती हो चुकी है उनको बिना ओपन किए डायरेक्टली आप एक ऐसी एडजस्टमेंट एंट्री पास करोगे जिससे वो रेक्टिफाई हो जाएगा। सो बेसिकली पास्ट एडजस्टमेंट किसके पॉइंट ऑफ व्यू से अपने को करना होता है वो बहुत इंपॉर्टेंट है। पास्ट एडजस्टमेंट हमको करना होता है पॉइंट ऑफ व्यू ऑफ पार्टनर्स। हमेशा याद रखना, पार्टनर्स के पॉइंट ऑफ व्यू से ही आपको पास्ट एडजस्टमेंट करना होता है। अगर आपको पास्ट एडजस्टमेंट का कॉन्सेप्ट समझना है तो आपको ऐसा सोचना पड़ेगा, यू आर अ पार्टनर। ठीक है, नाउ फॉर दिस पास्ट एडजस्टमेंट मैं बच्चों से एक टेबल बनवाता हूं, जिस टेबल इस प्रकार है। ठीक है, सो टेबल में क्या होता है मैं आपको समझाता हूं, और पास्ट एडजस्टमेंट में करना क्या होता है वो भी मैं आपको समझाता हूं। इट इज वेरी इजी प्रोवाइडेड यू अंडरस्टैंड द कॉन्सेप्ट। कॉन्सेप्ट अगर समझ गया तो इजी लगेगा आपको। एक और बात बताता हूं, पास्ट एडजस्टमेंट क्या है कि सपोज पार्टनर्स को फर्म ने कुछ चीजें देनी चाहिए थी, नहीं दी, या फिर दे दी, नहीं देनी चाहिए। अगर ऐसी चीजें कुछ होती हैं, जैसे फॉर एग्जांपल मैंने आपको बताया था एक सैलरी है, पार्टनर्स को 5000 दे दिया लेकिन नहीं देना था, पार्टनरशिप फॉर्म में लिखा है, मतलब डीड में लिखा ही नहीं था फिर भी दे दिया। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल दे दिया, नहीं देना था, या अलग रेट से दे दिया। तो ऐसे सब जो गलतियां होती हैं वो हम एडजस्ट करेंगे विद द हेल्प ऑफ पास्ट एडजस्टमेंट बाय पासिंग अ सिंगल एंट्री। तो बेसिकली जब हम ये टेबल बनाते हैं पास्ट एडजस्टमेंट का, आई एम एज्यूमिंग देयर आर टू पार्टनर्स, दो पार्टनर्स हैं, सपोज ए एंड बी, ये दो पार्टनर्स हैं, और यहां पे इनका टोटल का कॉलम आ जाएगा। ये आपको करना है किसके पॉइंट ऑफ व्यू से बच्चे लोग? पार्टनर्स के पॉइंट ऑफ व्यू से। क्या पास्ट एडजस्टमेंट में करना है अपने को? गलतियां हो चुकी हैं उसको सुधारना है बाय अ सिंगल रेक्टिफाइंग एंट्री। एक एंट्री पास करके आपको इसको सॉर्ट आउट करना है सपोज। तो पास्ट एडजस्टमेंट में आपको करना क्या है, बेसिकली ये एक टेबल अपन ने बना लिया, यहां पे आपको लिखना है अमाउंट ऑलरेडी रिकॉर्डेड। अमाउंट ऑलरेडी रिकॉर्डेड का मतलब है जो चीजें हो चुकी हैं ऑलरेडी। ये गलत चीजें होंगी, वही चीजें जो हो चुकी हैं वो चीजें आपको लिखनी है यहाँ पे। भले से वो गलत है या सही है, डजेंट मैटर, लेकिन जो चीजें अकाउंटिंग में रिकॉर्ड हो चुकी हैं वो सब यहाँ पे आएगा, अमाउंट ऑलरेडी रिकॉर्डेड। और जैसे कि मैंने बोला आपको ये पार्टनर्स के पॉइंट ऑफ व्यू से है, तो पार्टनर्स के पॉइंट ऑफ व्यू से मतलब पार्टनर्स को जो इनकम होती है या एक्सपेंस होती है वो सब यहाँ पे रिकॉर्ड करनी होंगी। सपोज आई से इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, तो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल पार्टनर्स के लिए इनकम है, इनकम है, इसके लिए आपको प्लस में लिखना पड़ेगा जो ऑलरेडी रिकॉर्ड हो गया है। सपोज मैं बोलता हूं आपको आईओसी इंटरेस्ट ऑन कैपिटल आपको देना था 5% पर एनम, देना था इतना, ठीक है, दिस इतना देना था, लेकिन आपने रिकॉर्ड कर दिया 10% पर एनम। आपने दिया कितना? इतना 10%, और देना कितना था? 5%। तो आप यहां पे ऑलरेडी रिकॉर्डेड में क्या लिखोगे? जितना दे दिया है, कितना दे दिया है? 10%, तो वो यहां पे आपको लिखना है। तो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल विच इज ऑलरेडी रिकॉर्डेड विच इज अ रॉन्ग वन, वो आपको यहां पे लिखना है। विच इज इनकम फॉर द पार्टनर्स, इसके लिए आप पॉजिटिव में लिखोगे। देन और क्या क्या चीजें मिलती है? सैलरी टू पार्टनर, सैलरी मिलती है, फिर आपको कमीशन मिलता है पार्टनर को, वो भी आप लिखोगे यहाँ पे, जो हो चुका है ऑलरेडी, यानी अगर ये चीजें मिली है तो रिकॉर्ड करनी पड़ेंगी। सो कमीशन, देन वन इट इज इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग विच पार्टनर्स हैज टू पे टू द फर्म, इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग। तो ये बाकी की चीजें क्या आएंगी? पॉजिटिव में आएंगी बाकी की चीजें, लेकिन एक इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग है नेगेटिव में आएगा, बिकॉज दिस पार्टनर हैज टू पे टू द फर्म। ये पैसा पार्टनर पे करेगा फर्म को, और बाकी का पैसा पार्टनर्स को मिलेगा। तो इंटरेस्ट कितना मिला, सैलरी कितना मिला, कमीशन विच हैज बीन ऑलरेडी रिकॉर्डेड, पहले से एक रिकॉर्ड जो हो गया वो यहां पे आप लिखोगे। उसके बाद वन मोर थिंग दे गेट, दैट इज
शेयर ऑफ प्रॉफिट, दे गेट शेयर ऑफ प्रॉफिट, शेयर ऑफ प्रॉफिट। तो यहां पे सब कुछ आ जाएगा और आप टोटल मारोगे, ये सब ऑलरेडी रिकॉर्ड हो चुका है, मतलब ये हो गया है कि गलत, ये सब चीजें गलत रिकॉर्ड हो गई हैं, ठीक है। मतलब इंटरेस्ट ऑन कैपिटल देना था 5%, दे दिया 10%, वो रिकॉर्ड हो जाएगा। सैलरी नहीं देना था, दे दिया, तो वो यहां रिकॉर्ड हो जाएगा। कमीशन नहीं देना था, रिकॉर्ड हो गया, दे दिया, यहां पे लिखना है। इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग नहीं देना था, दे दिया है, वो भी यहां पे लिखा है। शेयर ऑफ प्रॉफिट तो ऑटोमेटिकली चेंज हो जाएगा, जब ये सब चीजें नहीं देनी होंगी तो प्रॉफिट शेयरिंग सब चेंज हो जाएगा। तो यहां पे आपको जो टोटल मिलेगा दैट इज कॉल्ड एज ए का टोटल। सपोज आई नेम इट एज ए, तो ये जो पैसा है मैं इसको ऐसा बोलता हूं, पार्टनर्स को जो पैसा मिला है वो इतना मिला, मैं इसको बोलता हूं इतना मिला। इसका मतलब जो ए का टोटल है, इसका मतलब ये पार्टनर्स को इतना पैसा मिला है, जो कि गलत है और उसको हमको सही करना है। पार्टनर ए को इतना मिला है, पार्टनर बी को इतना मिला है, जब इसका टोटल करेंगे तो। और इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, सैलरी, कमीशन, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग, प्रॉफिट, ये सब आपको कैलकुलेट करने को आता है, तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। नाउ बी वाला जो है वो मैं लिखूंगा अमाउंट शुड हैव बीन रिकॉर्डेड, शुड हैव बीन रिकॉर्डेड। इसका मतलब एक्चुअली में करेक्ट चीज ये सब रिकॉर्ड होनी चाहिए थी, ये रिकॉर्ड होना चाहिए था, गलती से ये सब रिकॉर्ड हो गया, गलत अमाउंट रिकॉर्ड हो गया है। तो गलत अमाउंट जब रिकॉर्ड हुआ तो पार्टनर्स को कितना मिला आपने निकाल कर रख लिया, ए को इतना मिला, बी को इतना मिला, ये निकाल लिया आपने। उसके बाद अमाउंट शुड हैव बीन रिकॉर्डेड, मतलब अब एक्चुअली में जो रिकॉर्ड होना चाहिए था वो आएगा यहां पे। जैसे इंटरेस्ट ऑन कैपिटल आ गया, ये आ जाएगा सही वाला, सही वाला मतलब 5% के हिसाब से आप निकाल लोगे। देन सैलरी देनी नहीं थी तो वो तो आएगी नहीं, कमीशन भी नहीं देना था, नहीं आएगा। अगर देना था और अलग देना था तो वो आ जाएगा, तो वहां पे वापस सैलरी आप लिख लोगे, फिर कमीशन लिख लोगे, फिर इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग भी लिख लोगे। लेकिन इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग जितनी चीजें यहां पे वही सेम आएगी। और एक और चीज आएगी आपकी रिवाइज्ड प्रॉफिट। रिवाइज प्रॉफिट, इसका मतलब अगर ये सब अमाउंट चेंज होता है तो ऑटोमेटिकली प्रॉफिट भी चेंज होगा। जब आप इसका टोटल करोगे, जब आप इसका टोटल करोगे तो पता चलेगा कि सही में पार्टनर्स को कितना मिलना चाहिए था। यानी ये जो टोटल आएगा आपका, दिस टोटल दैट इज टोटल ऑफ बी, ये टोटल ऑफ बी जो आएगा ये होगा, मैं इसको ये बोलता हूं इतना, इसको मैं बोलता हूं इतना मिलना चाहिए था, मिलना चाहिए। इसका मतलब क्या, इतना मिला उनको गलत तरीके से, रॉन्ग चीजें लिख के, लेकिन एक्चुअली में इतना मिलना चाहिए था। तो इतना मिलना चाहिए था तो आपको पता चल जाएगा ज्यादा मिला या कम मिला। तो आपको क्या करना है, एक एंट्री मारनी है, जी अकाउंट डेबिट टू एस अकाउंट। इसका मतलब क्या होता है, गेनिंग पार्टनर को डेबिट करो और सेक्रीफाइसिंग को क्रेडिट करो। आपको क्या करना है, गेनिंग पार्टनर्स डेबिट टू सेक्रीफाइसिंग पार्टनर। अब एक एग्जांपल इसमें लेते हैं। सपोज ये जो गलत चीजें रिकॉर्ड हुई उसमें सपोज ए को मिला 1000 रुपया और बी को मिला 2000 रुपया। गलत चीजें जब रिकॉर्ड हुई तो ए के पास 1000 रुपया आया और बी के पास 2000 रुपया आया। नाउ जब सही चीजें रिकॉर्ड हुई तो क्या हुआ, यहां पे 2000 आ गया टोटल और यहां पे 1000 आ गया। इसका मतलब क्या हुआ पता है आपको, ए को मिला है 1000 और उसको मिलना चाहिए था 2000। एक्चुअली में मिला कितना है, इसको 1000 मिला है, लेकिन इसको मिलना चाहिए था 2000। और यहां पे क्या हो गया है, बी को मिला है 2000 और मिलना चाहिए था 1000। तो अभी आप सोचो कि ये सही अमाउंट नहीं थे, इतना मिल गया और इतना मिलना चाहिए था। तो आपको एक एंट्री पास करनी पड़ेगी जिसमें ए बी से लेगा या बी ए से लेगा, वो आपको डिसाइड करना है। अभी एकदम सिंपल सोचो, कौन सेक्रीफाइस कर रहा है और कौन गेन कर रहा है। अब इसको मिला है 1000 और मिलना चाहिए था 2000। अगर इसको 1000 मिला है और इसको 2000 मिलना चाहिए था तो कहना से ये सेक्रीफाइस कर रहा है, इसने सेक्रीफाइस किया पहले। तो सेक्रीफाइस किया मतलब मैं क्या करूंगा, इसको मिलना चाहिए था 2, इसको मिला 1, यानी 1000 कम मिला था। तो जिसको 1000 कम मिला है वो सेक्रीफाइस करेगा। सेक्रीफाइस मतलब आपको ए को सेक्रीफाइस किया, मतलब सेक्रीफाइस मतलब क्रेडिट। तो ए अकाउंट को क्रेडिट करना पड़ेगा, ए टू ए अकाउंट लिखना पड़ेगा
और सर इसको मिल गया था 2000 लेकिन मिलना चाहिए था 1000, यानी इसने गेन किया था, तो गेन को अपने को डेबिट करना पड़ेगा। तो बी अकाउंट को डेबिट करेंगे 1000 रुपए से और ए अकाउंट को क्रेडिट करेंगे 1000 रुपए से। इसका मतलब क्या हो गया, जिसने सेक्रीफाइस किया था उसको मिलेगा और जिसने गेन किया था वो उसको देगा। इसका मतलब बी के अकाउंट से 1000 रुपए निकाल के किसको मिल जाएंगे, ए के अकाउंट में चले जाएंगे। दैट इज अ रेक्टिफाइड एंट्री, और जो भी पिछली गलती हुई थी वो सब सॉर्ट आउट हो जाएंगी, यानी बिना अकाउंट रिवाइज किए ये सब सॉर्ट आउट हो जाएंगे एक ही एंट्री से, क्योंकि ये जो भी गड़बड़ हो रही है पार्टनर्स के लेन देन में हो रही है। इसके लिए हम लोगों को क्या करना पड़ेगा, एंट्री मारनी पड़ेगी, गेनिंग पार्टनर्स डेबिट टू सेक्रीफाइसिंग पार्टनर। G2S का मतलब यहां लिख देता हूं मैं, गेनिंग पार्टनर्स अकाउंट डेबिट टू सेक्रीफाइसिंग पार्टनर। और आपको कैसे पता चलेगा सेक्रीफाइसिंग पार्टनर कौन है, पहले कम मिला, मिलना ज्यादा चाहिए था, तो ये सेक्रीफाइसिंग। बी गेनिंग क्यों है, क्योंकि उसको ज्यादा मिला लेकिन मिलना कम चाहिए था, तो दैट इज वाई गेनिंग टू सेक्रीफाइसिंग पार्टनर्स आपको करना पड़ेगा हमेशा, और ये एंट्री बन जाएगी और आपका रेक्टिफिकेशन इजीली सॉल्व हो जाएगा। अगर आपको इस वीडियो में कुछ भी दिक्कत आ रही है, कुछ भी प्रॉब्लम आ रही है तो कमेंट कीजिए। अगर आपको कोई सम चाहिए तो भी मुझे बताइए, ताकि मैं आपको फॉर्मेट तो हो गया है लेकिन सम भी करके बताऊं, और आपको ये जो सम है वो करना है पार्टनर्स के पॉइंट ऑफ व्यू से। ध्यान रखिए, पार्टनर्स के हिसाब से सोचना तो आपको इजी लगेगा। तो पार्टनर्स के हिसाब से सोचना क्या है कि जो जो चीजें ऑलरेडी गलती से रिकॉर्ड हो गई हैं वो सब यहां पे आ जाएंगी। दैट इज पहले पार्ट में अमाउंट ऑलरेडी रिकॉर्ड में, जो भी गलत हुआ है आप क्वेश्चन पढ़ोगे, इंग्लिश में क्वेश्चन दिया रहेगा, उसको समझना है कि क्या क्या हुआ और क्या क्या होना चाहिए था, वो यहां पे आएगा। जो हुआ वो यहां रिकॉर्ड करोगे, जो होना चाहिए था वो यहां रिकॉर्ड करोगे। जब आप पहले वाले का टोटल मारोगे तो आपको पता चलेगा इतना मिला, इन दोनों को ए और बी को इतना रुपया मिल गया, और यहां पे जो बी का टोटल आएगा उधर पता चलेगा इतना मिलना चाहिए था। तो आप जब कंपेयर करोगे, इसको 1000 मिला लेकिन मिलना 2000 चाहिए था, तो इसने सेक्रीफाइस किया है, तो सेक्रीफाइस करोगे तो उसको क्रेडिट करोगे। और दूसरा बी में क्या हो रहा है, इसको 2000 मिल रहा है और इसको मिलना चाहिए था सिर्फ 1000, मतलब इसने इसका फायदा हो गया था, तो फायदा हो गया मतलब गेन, तो गेन डेबिट टू सेक्रीफाइसिंग, मतलब एंट्री बन रही है अपनी बी अकाउंट डेबिट टू ए अकाउंट। आर यू गेटिंग इट? आई होप आपको इजीली समझ में आ रहा है एंड मैं इजीली कन्वे कर पा रहा हूं। अगर फिर भी आपको कुछ डाउट होता है तो आप कमेंट कर सकते हैं, पूछ सकते हैं मुझसे, कोई भी प्रॉब्लम होगी आई विल मेक अ वीडियो इस पे, सो दैट यू आर वेरी क्लियर अबाउट दिस कॉन्सेप्ट, बिकॉज बहुत डिफिकल्ट लगता है बच्चों को। सो मेक इट श्योर कि ये कैसे करना है, क्या करना है, फॉर्मेट अच्छे से आना चाहिए और आपका कॉन्सेप्ट क्लियर होना चाहिए। थैंक यू।